हेलो फ्रेंड्स, आरके पी स्टडी प्लस में आपका पुनः स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे नंबर सिस्टम का जो टॉपिक चल रहा था। नंबर सिस्टम में जो टॉपिक चल रहे थे उन्हीं में से एक टॉपिक चल भी रहा था। चलिए देखते हैं कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे। तो नंबर सिस्टम में हम लोग फैक्टर के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, फैक्टर पढ़ रहे थे। फैक्टर में हम लोग जो है कुछ क्वेश्चन सीख भी चुके थे। जैसे हमने आपको एक बार फिर से बता रहे हैं, नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर। तो इतनी चीजें पढ़ चुके थे हम लोग। ठीक है, गुणनखंडों का गुणनखंड, गुणनफल, ये सब चीजें हम लोग लगभग पढ़ चुके थे। कुछ क्वेश्चंस और बचे थे इसमें जो हम लोग चर्चा करेंगे, जिन पर आपका यह सेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपसे डील करवाए जाएंगे। चलिए देखिए, इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन रहेंगे। देखिए आगे, देखिए कि अब हम लोग क्या करते हैं कि आगे की ओर अपना क्वेश्चन जो है देखते हैं। चलिए, अच्छा, क्लास स्टार्ट करने से पहले फिर वही कोटेशन कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और फैलाइए। मतलब कहने का मतलब है शेयर करिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और नए क्वेश्चन के साथ देखते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपका जो है, देखिए हम लिखे दे रहे हैं पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है 847 गुणे 385 गुणे 675। ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, ये ध्यान रखिएगा। 675 गुणे 3025 बराबर क्या है? 3 की पावर a गुणे 5 की पावर b गुणे 7 की पावर c गुणे, इसी का है आगे, गुणे 11 की पावर d। तो ठीक है, क्या पूछ रहा है? a b माइनस सी डी का मान ज्ञात करें, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन क्या है वो भी हम आपको बता रहे हैं। ए ऑप्शन 4 5 1 7, ए ऑप्शन ये है, बी ये है, सी ये है और डी ये है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन हुआ। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि इन सभी संख्याओं का हम क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे कि देखिए 800 हम 47 ले लेते हैं। 847 का फैक्टराइजेशन अगर करेंगे तो देखिए थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग सही से लगाएंगे तो आपका हो जाएगा। देखिए ये किससे, इसका आप अगर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? 847 इसको आप 11 से भाग कर दीजिए। 11 सत्ते 77, 7 बचा, 7 11 सत्ते 77, 11 सत्ते 77, 7 एकम 7। तो इसका फैक्टराइजेशन क्या हुआ? 7 की पावर 1 गुणे 11 की पावर 2। ऐसे ही इसका फैक्टराइजेशन करिए। 385 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसको कैसे करेंगे? 385 को भी ऐसे ही, 385 को भी ऐसे ही तोड़ लेना है। इसमें किससे कर दें? 5 से पहले कर लीजिए। ठीक है, 5 से पहले कर लीजिए। 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 11 सत्ते और 7 एकम। ठीक है, तो इसका कितना हुआ? 5 की पावर 1 गुणे 7 की पावर 1 गुणे 11 की पावर 1, इस तरीके से हुआ। उसका फैक्टराइजेशन देखते हैं, 675 का फैक्टराइजेशन। ठीक है, फैक्टराइजेशन देखते हैं आगे इसका भी, इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो इसका फैक्टराइजेशन कितना होगा 675 का? तो आप इसको भी 25 से काट सकते हैं। 25 पंचे 25 दूना 50 और कितना बचा? 17 बचा। 17 से ये कितना हो गया? 175 हो गया। तो 25 सत्ते, ठीक है, 175।
तो अब देखिए किससे काट ले, 3 से काट ले, 3 नेम 27, 3 तिया और 3 एकम, ये कितना लिखा है 5 की पावर 2, ठीक है, तो इतना ध्यान रखना। तो 3 की पावर कितना हुआ 3 और 5 की पावर 2। चलिए उसका फैक्टराइजेशन देखते हैं, 3025 का, इसको भी 25 से काट लेते हैं, 25 एकम 25, 5 बचा 52 हुआ, ठीक है, 25 दूना 50, 2 बचा 25 हुआ, 25 एकम 25, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 से फिर कट चला गया। इस तरीके से ये 5 का स्क्वायर लिखा हुआ है और ये लिखा है 11 का स्क्वायर, कौन है 3025। तो सभी के हमने फैक्टराइजेशन कर लिए, इतनी बात तो आपको क्लियर हो गई। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन में क्या हो बता रहा, कह रहा है कि 3 की पावर a 5 की पावर b यानी a का मान कितना होगा। देखिए a का मान कितना होगा, 3 की पावर कितनी है, एक ये 3 है और बताइए कहीं पर 3 है नहीं है, तो 3 की पावर a का मतलब सॉरी ये कितना हुआ 3 हुआ, जितनी पावर हो उसी को लिख लीजिए। अच्छा b कितना है, b समझिएगा, b कितना है, b है वैसे कैसे 5 की पावर b, तो 5 कितने हैं, 2 ये है, 2 ये है 4, एक ये 5, 5 है, तो इसको 5 लिख दीजिए, पावर को 5 लिख देंगे। अब c का मान कितना है, c क्या है 7, तो 7 देखिए कहां पर है, एक ये है 7, एक ये है 2, और कहीं पर 7 है नहीं है, तो c 2 है। अब उसके बाद d क्या है 11, देखिए 2 ये हैं 3 तो 5, ठीक है 5 हुआ 11। अब बस ये सब हमने मान निकाल लिया, आपसे पूछ क्या रहा है ए बी माइनस सी डी, ए का मान कितना है 3 है, बी का मान कितना है 5 है, ठीक है, और माइनस सी का मान 2 है, डी का मान 5 है। अब देखिए 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, तो आंसर कितना आ गया 5, तो आपका बी ऑप्शन एकदम राइट है। तो बताइए सभी को समझ में आया अच्छे से। एक बार फिर से देखेंगे कि हमने क्या किया, इन सभी संख्याओं का फैक्टराइजेशन कर लिया। ये देखिए इसका फैक्टराइजेशन ये किया, इसका ये किया, इसका ये किया, अच्छा ये कैसे पता चलेगा ये किससे कटेंगे, तो देखिए ध्यान रखिए 3 5 7 11 इनके सिवा और किसी से नहीं कटेंगे, क्योंकि इन्हीं का पावर, ये होता है स्मार्ट अप्रोच। स्मार्ट अप्रोच में आप क्या देखेंगे कि 3 5 7 11 ये दिया गया है, तो इनकी पावर है, इनकी पावर हमको निकालनी है, तो सीधी सी बात है कि यही संख्याएं होंगी जो इन संख्याओं को काट सकती हैं, एक्स्ट्रा कोई संख्या नहीं हुई, क्योंकि क्वेश्चन बनाया गया है ठीक से। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया है आपका सीजीएल में आया हुआ है, और वो भी सीजीएल किस समय आया है तो वो भी बता रहे हैं आपको, 2022 में अभी आया है, हाल फिलहाल में क्वेश्चन आया है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन हुआ है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, इसको नोट डाउन करने वाले नोट डाउन कर लीजिए, कैप्चर करने वाले कैप्चर कर लीजिए। चलिए अब हम लोग कुछ और सीखते हैं, अब हम लोग सीखते हैं परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकाला जाता है, ठीक है, तो ये तो हो गए क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन, ठीक है, इसको हम इरेज करे दे रहे हैं। चलिए अब हम लोग सीखते हैं कि कोई संख्या का परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। परफेक्ट स्क्वायर जैसे सपोज दैट हम लोग पहले सीख लेते हैं, 36 ले लेते हैं, 36 लेते हैं, एक क्या होगा 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, नहीं नहीं, तो इसको देखो 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36, ये हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है, 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36, तो 2 की पावर, इसका फैक्टराइजेशन कितना हुआ 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 2। अब हमसे इसमें पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि परफेक्ट स्क्वायर का योग कितना होगा, परफेक्ट स्क्वायर का योग कितना होगा, ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर का योग कितना होगा,
तो वो हम लोग जानेंगे। परफेक्ट स्क्वायर का योग यानी जो परफेक्ट स्क्वायर है उन्हीं का योग बताना होगा। तो देखिए कैसे क्या करेंगे इसमें। 2 की पावर 2 है, तो इसको हम इस पे परफेक्ट स्क्वायर क्या क्या बनेगा, एक 2 की पावर 0 बनेगा। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होगा, 2 की पावर 1 होगा प्लस 2 की पावर 2 होगा, ऐसे ही तो लिखेंगे। फिर इसको कैसे लिखेंगे, 3 की पावर 0 गुणे 3 की पावर 1 गुणे 3 की पावर 2, इस तरीके से लिखेंगे। अच्छा, इसमें परफेक्ट स्क्वायर क्या है, तो देखिए 2 1 पर ये 1 बन जाएगा, 2 की पावर 0 का मतलब 1 1 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसको आप लिख लीजिए, एक ये हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद 2 की पावर 2, ठीक है, 2 की पावर 2 का मतलब कितना हो जाएगा, 4। तो एक ये परफेक्ट स्क्वायर, ये नहीं है परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये कितना हो गया, 4। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए ये एक परफेक्ट स्क्वायर है और ये परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, 3 3 ये नहीं है परफेक्ट स्क्वायर, तो ये 10 हुआ, ये 5 हुआ, तो कितना हो गया, योग कितना होगा, 50 हो जाएगा इसके, क्योंकि 4 1 5 और 9 1 10, ठीक है, तो गुणा कराएंगे 10 पंचे 50, 50 हो जाएगा इसका योग। इस तरीके से इनको जो है हम लोग हल करते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये तो आपको सभी को समझ में आया होगा, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए इसको हम इरेज करते हैं, एक बार आप नजर मान लीजिए। चलिए अच्छा, फिर इरेज करते हैं, ठीक है, फिर हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं थोड़ा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन आपका है 10,800, थोड़ा हल्का हुआ मार्कर, 10,800 के उन गुणनखंडों का योगफल ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग है। और ये क्वेश्चन हुआ आपका। अच्छा, इसमें हम ऑप्शन भी आपको दे देते हैं ताकि और अच्छा आपका जो है समझ में आए चीजें। तो देखिए ए ऑप्शन है 393120, बी ऑप्शन है 6240, सी ऑप्शन है 5300, डी ऑप्शन है 5460। इस तरीके से देखिए ये आपके ऑप्शन हुए इस तरीके से। अब इसमें इसको कैसे लगाएंगे, वही तरीका है कि हमने क्या पूछा था कि 10,800 के उन गुणनखंडों का योगफल ज्ञात कीजिए जो परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक बार फिर से ध्यान से देखेंगे इसको कि इसका फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, तो कैसे क्या करेंगे फैक्टराइजेशन में, इनका तो हमने फैक्टराइजेशन बताया था कि ये 2 की पावर 2 है, 5 की पावर 2 है। 108 को अलग ले लीजिए, तो 108 को अलग ले लेंगे तो कितना होगा, 108 को ले लीजिए तो ये कितना है 22, सॉरी ऐसा करिए तो तोड़ लीजिए, देखिए इस तरीके से तोड़ लीजिए, आपको बताते हैं। तो आप इसको 2 से स्टार्ट करिए, 2 पंचे 2 चौके, फिर देखिए 2 दूनी और 2 सत्ते 14, 3 से कटेगा 3 नेम, 3 तिया 3 एकम, तो 2 की पावर 2। अच्छा एक चीज और है, और 2 कितने थे, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2, कौन से, जीरो वाले, ये 2 जीरो भी तो है, तो इनके लिए ये है। ठीक है, आप करके देख लीजिएगा पूरा, इसका वही आएगा। तो कितना हुआ, 1 2 और 2 4, 2 की पावर 4। फिर उसके बाद देखना 3 की पावर 3, 5 की पावर 2, ये हो गया फैक्टराइजेशन। इतना आपने कर लिया तो फिर क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं। अब आपको इसमें क्या निकालना है, इसमें से परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। 2 की पावर 0 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। 2 की पावर 2 होगा परफेक्ट स्क्वायर, और 2 की पावर 3 तो होगा नहीं, तो 2 की पावर 4 परफेक्ट स्क्वायर होगा। इतना बात क्लियर हुई आपको। फिर देखना इसमें क्या क्या होगा। इसमें आपने देखा कि 3 की पावर 0 गुणे 3 की पावर 2, बस इतना ही है, बाकी नहीं है परफेक्ट स्क्वायर। तो अब इसमें देखिए
इसमें भी 5 की पावर 0 गुणे 5 की पावर 2, इतना ही परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, गुणे का चिन्ह, सॉरी ये जोड़ लगा दीजिएगा, प्लस कर दीजिएगा, योग बताना है ना, तो योग कर दीजिएगा इनका। अब देखिए कितना होगा, 2 का 1 होगा। देखिए अब ऐसे जोड़ लेते हैं, एक बार ध्यान रखिएगा, या एक स्टेप बढ़ा देते हैं आपके लिए, एक स्टेप बढ़ा देते हैं। 2 की पावर 0 का मतलब 1, 2 की पावर 2 का मतलब 4। ठीक है, और ये कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक है, 16 हो जाएगा। इस तरीके से ये हो गया। फिर देखना 3 की पावर 0 1, ये 9। ठीक है, फिर उसके बाद 5 की पावर 0 1 हो जाएगा। ठीक है, और 5 25, तो आप इसको लिखेंगे 26 10 और 16 4 20 21। ठीक है, इनकी आप गुणा कराएंगे तो आपके पास आंसर उपलब्ध हो जाएगा डी वाला 5460। इस तरीके से आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप इसको गुणा कराएंगे तो आंसर उतना ही आएगा। ठीक है, इनको गुणा करा लेंगे। अब ये हो गया आपका परफेक्ट स्क्वायर निकालने का तरीका। यानी हमने क्या किया, वैसे तो हम 2 की पावर 0 से उठाकर 2 की पावर 1 2 3 4 तक लेते और फिर उनको सबको मल्टी ऐड करते, तो वो होता टोटल। अभी हम परफेक्ट जो स्क्वायर है उन्हीं को लेकर और उनका परफेक्ट स्क्वायर का योग बना रहे हैं। तो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन हल किया। तो चलिए, अच्छा इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, जिसको नोट डाउन करना है ये कैप्चर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ये तो आपने सीख लिया परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए ठीक है, ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, इनको हल करिए और अपनी बुकलेट में भी हल करिए। जो आपके पास बुकलेट हो उसमें भी प्रैक्टिस करिए इसी के अकॉर्डिंग। जितना प्रैक्टिस करेंगे स्पीड उतना ही बनेगा आपका, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग अभी सब पैटर्न क्लियर कर रहे हैं हम लोग हैं, प्रैक्टिस सेशन कभी चलाएंगे। ठीक है, पहले तो आप सिलेबस खत्म कर लीजिए, फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेशन कभी चलाया जाएगा। ठीक है, तो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है वो कह रहा है कि 7200 के 40 से विभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। चलिए ये आपको बताना है। ऑप्शन अगर दे दें तो ए ऑप्शन है 18, बी ऑप्शन है 54, सी ऑप्शन है 9 एंड डी ऑप्शन है 20। इस तरीके से आपका जो है। ठीक है, अब इसमें आप लोग करिए, बताइए। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि कैसे इसको हल करते हैं। एक बार नजर डालिए अच्छे से और फिर उसके बाद इसको क्वेश्चन को हम लोग लगाते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए देखिए, इसमें करना क्या होगा, इसका 7200 का फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो आप फैक्टराइजेशन पहले कर लीजिए 7200 का। हमने आपको क्या बताया कि देखिए पहले इसको तोड़ लीजिए, फिर उसके बाद हम देख लेते हैं। 72 को केवल तोड़िए, 72 को तोड़ेंगे 36 गुणे 2, इसको तोड़ेंगे 18 गुणे 2। अच्छा, ए कितने में टूट जाएगा, तो ध्यान रखिए 6 यानी 2 गुणे 3 और गुणे 3। इस तरीके देखिए, 3 दूनी 6, 6 3 18, 18 हुआ। तो इसके टोटल फैक्टराइजेशन आपके कितने हुए, तो 2 कितने हुए, 2 की पावर 3 है, 3 की पावर कितना है, 2 है। तो आप यहां पर लिख लीजिए 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, इतना हुआ इसका फैक्टराइजेशन। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है फैक्टराइजेशन, ध्यान रखना, अभी आपके 2 जीरो बचे हुए हैं। तो आप कैसे निकालेंगे इसका फैक्टराइजेशन, कैसे करेंगे, तो 2 जीरो का फैक्टराइजेशन हमने बता चुके हैं कि 2 की पावर 2, 5 की पावर 2। तो इसको आप जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 2 दूनी 4 और 5 25, 25 चौके 100 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसमें ऐड कर दीजिए उनको। 2 की पावर 3 है तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए 3 की पावर 2, ये तो वैसे ही रहेगा सेम।
अच्छा, इसमें बढ़ कितना जाएगा, 5 की पावर 2। तो इस तरीके से इसका फैक्टराइजेशन हम लोगों ने सीख लिया। फैक्टराइजेशन सीख लिया तो अब हम लोग क्या करते हैं कि कह रहा है 40 से भी विभाज्य गुणनखंड। तो देखिए 40 से विभाज्य का मतलब क्या होगा कि आप 40 के भी फैक्टराइजेशन करिए। 40 का भी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं। देखिए 2 गुणे 2, ठीक है, गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणे 5, तो कितना हुआ, 40 हुआ। तो आपने देखा कि 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 1, ये फैक्टराइजेशन हुआ। कह रहा है 40 से विभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, तो आप इससे निकाल दीजिए इसको। तो देखिए इसके भी फैक्टराइजेशन कर लिए, इसके भी फैक्टराइजेशन कर लिए। अभी जो भी फैक्टर आया है तो उसको क्या करेंगे, इनसे घटाएंगे। देखिए कितना बचेगा और वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 2 की पावर 3 इससे चला जाएगा तो कितना बचेगा, 2 की पावर 2। फिर उसके बाद देखिए इसमें से 3 की पावर 2 तो बचा ही रहेगा आपका, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा कि 5 की पावर 2, 5 की पावर 2, देखिए 5 की पावर 2 तो 5 बचेगा केवल, ठीक है। और उसके बाद अब क्या होगा, अब देखना आगे देखना, ये तो हो गया, आपने इतना निकाल लिया, ठीक है। अब इनमें करना क्या है आपको कि हाँ, आप अभी आपने 3 छोड़ दिया है, 3 की पावर 2 इतना लिख लेना है बस। अब देखना इनकी एक एक पावर को बढ़ा दीजिए, 2 की पावर 3, 5 की पावर 2, 3, 3 3 9 दूनी 18। इस तरीके से आपने देखा कि आपका ए ऑप्शन सही हुआ। चलिए देखिए एक बार फिर से रिवीजन मारेंगे हम लोग कि हमने क्वेश्चन कह रहा था, क्या क्वेश्चन कह रहा था कि 7200 के 40 से विभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो हमने कहा कि चलिए ठीक है, 40 से विभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है तो चलिए हम उसको भी बताएंगे अच्छे से। तो देखते हैं कि 7200 का हमने क्या निकाला, फैक्टराइजेशन किया, यानी फैक्टर निकाले इसके। तो 2 की पावर 5, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2, इस तरीके से फैक्टर निकले। फिर हमने निकाल लिया 40 का भी फैक्टर निकाल लिया, 2 की पावर 3, 5 की पावर 1। हमने क्या किया, इनको घटा दिया, इनको घटा दिया तो इसका मतलब है 2 की पावर 2 बचा, ठीक है। 3 चला गया 5 में से, जैसे ऐसे देख लीजिए 2 की पावर 5 गुणे 2 की पावर 3, तो गुणे तो अब जैसे देखिए इसमें से ये चला जाएगा, कितना हुआ था वो 2 था, तो 2 चला जाएगा, कितना बचेगा, कुछ गड़बड़ हो रहा है, नहीं 3 है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा 2 की पावर 3 है, 3 में से 5 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। ऐसे ही 5 में से 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 5 की पावर 1 ही बचेगा। और ये तो बिल्कुल वैसे ही उतार लीजिए इसको, ठीक है। इतना घटाने के बाद इसको आप क्या करेंगे, जो आपको सम ऑफ फैक्टर के लिए बताया था तरीका, सम ऑफ फैक्टर जो बताया था कि सम ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं, तो सम ऑफ फैक्टर में क्या करते थे कि हम एक संख्या, जैसे मान लीजिए इसकी पावर 1 है तो इसको कितना लिख देंगे, 2 लिख देंगे। क्यों लिखेंगे वो भी आपको बताया था, ठीक है। तो क्यों लिखा जाता है, तो इस तरीके से आपने ये किया। अब बस इतना इसकी पावर को जो है एक एक बढ़ा के लिख दिया और गुणा करा दिया तो ये आपके पास 18 आ गया, यानी ये इस तरीके से आपका आंसर आ गया। चलिए ठीक है, अब देखते हैं हम लोग इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हैं, ठीक है। इसको जिसको नोट डाउन करना है वो नोट डाउन कर लीजिए, नहीं तो कैप्चर कर लीजिए। चलिए देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जल्दी से। देखिए अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखते हैं उसमें कह रहा है 7200 के 60 से विभाज्य गुणनखंडों की संख्या है, बताइए कितनी है संख्या। चलिए इसमें बताइए आपको, ऑप्शन इसमें देते हैं ए 12, बी 16, सी 18, डी 10। इस तरीके से आपके ऑप्शन हो गए। चलिए इसको एक बार ट्राई करिए जल्दी से, फिर उसके बाद हम देखते हैं।
देखिए इसमें भी वही सेम काम करना है, विभाज्य गुणनखंडों की संख्या जो विभाजित कर दे, विभाज्य का मतलब, ठीक है। तो इस तरीके से देखेंगे कि कैसे क्या होगा इसमें। चलिए वही पुराना काम करना है, क्या करना है कि 7200 और 60 इनका क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है, बस इतना सा ध्यान रखना है। तो इसका फैक्टराइजेशन कितना होगा, 72 का। तो देखिए कैसे लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72। देखिए फिर देखिए, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72। इस तरीके से इसका आपने फैक्टराइजेशन कर लिया आपने, ठीक है, 72 का। अब देखिए 72 का फैक्टराइजेशन ये कर लिया। अब ये दो जो जीरो लगे हुए हैं इनको कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2, इस तरीके से। तो 2 कितने हुए, 3 और 2 5 हुए, 2 की पावर 5 हुआ। फिर से देखेंगे 3 कितना हुआ, 2 बार हुआ। 5 कितनी बार हुआ, 2 बार हुआ, ठीक है, इतना किया। अब 60 का फैक्टराइजेशन करिए। देखिए 2 गुणे 3 गुणे, ऐसा करिए 2 गुणे 2 गुणे 3, तो कितना हुआ, 2 दूनी 4 तिया 12 और गुणे 5। इस तरीके से इसके फैक्टर हमने निकाल लिए। देखिए फिर से देख लीजिए एक बार, 2 गुणे 2 4 तिया 12, 12 पंचे 60 होता है। तो अब इसका फैक्टराइजेशन कितना होगा, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। बस इसको लेस कर दीजिए इसमें से। तो 5 में 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 3। अच्छा इसमें ये बचेगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। इसमें भी 1 बचेगा। अब देखिए ये 4 हो जाएगा पावर, ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 2। 4 दूनी 8 दूनी 16। इस तरीके से आपका आंसर आ गया, बी वाला ऑप्शन आ गया, ठीक है। तो अब उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, चलिए ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया फैक्टर के बारे में। अब ठीक है, आपकी 2 लेक्चर हो गई हैं, 3 लेक्चर हुई हैं फैक्टर की। अब हम लोग क्या करते हैं कि 3 लेक्चर जो फैक्टर की हो चुकी हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे तो डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे या रिमाइंडर पढ़ेंगे। हमने नंबर सिस्टम को 4 भागों में बांटा है, जो आपको पता है। पहले लेक्चर में आप देखेंगे तो किस तरीके से हमने पूरी अपनी स्ट्रेटेजी पूरी आपको बताई है कि किस तरीके से आपको पढ़ाएंगे। तो ठीक है, ध्यान रखना कि अब हम लोग क्या करेंगे, ये आपका टॉपिक एंड हो गया है, कौन सा, फैक्टर वाला टॉपिक। अब हम लोग अगले टॉपिक पर जो चलेंगे तो वो या तो डिविजिबिलिटी से स्टार्ट करेंगे या रिमाइंडर से स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है सबसे पहले हम लोग डिविजिबिलिटी को खत्म कर लेंगे, फिर उसके बाद रिमाइंडर पर आएंगे। चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही मिलते हैं। चलिए, जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।